मम्मी, दामाद तो इस घर का एक ही है, दूसरा तो बेचारा नौकर है और उसको पता भी नहीं है। इतने सारे पकवानों की खुशबू आ रही है। मेरे पति को तो इस घर में कोई ढंग की चाय तक नहीं पिलाता। छोटे दामाद के लिए हो रही है सारी तैयारियां। आ गई बेटा तू। 4 बजे बुलाया था तुझे, 4:45 हो रखे हैं। आजा, काम संभाल ले अब। हाँ मम्मी, आ रही हूँ। मैंने कौन सी लव मैरिज की है जो मम्मी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। बस सब पैसों का खेल है। मेरे पति के पास मामूली सरकारी नौकरी है ना, तब हमें काम के लिए बुला लेते हैं। पास में ही ससुराल देख लिया। अब आ गई, वहीं पर जम गई। छोटे वाले दामाद जी आ रहे, बताया था ना तुझे। तैयारियां कर ले फटाफट से। मम्मी ने खुद नहीं तो पास में ससुराल देख लिया। सही कहते हैं लोग, पास में ससुराल होता है ना तो कोई इज्जत नहीं होती बेटी जमाई की। आ रही हूँ मम्मी। मम्मी, इतनी गाढ़ी चाय। मेरे पति को तो आप पतली चाय पिलाते हो। दामाद जी जो आ रहे हैं आपके। ले बेटा, चाय बन जाए ना तो उसमें मलाई डाल देना। अरे तो बेटा वो पीते ही ऐसी चाय है। मम्मी आप तो रहने ही दो, पी तो कोई भी सकता है चाय। अच्छी चाय और मलाई किसे पसंद नहीं है, बस वो डालते नहीं हूँ आप, वो अलग बात है। ये डाल देना उसमें, समय देख के बात किया कर। मम्मी कहाँ हो? तेरी बहन आ गई। हाँ बेटा। वैसे क्या बनाना है बता दो। अरे कुछ नहीं बनाना बेटा, सब तैयार है। मटर पनीर राजमा चावल मिठाइयाँ खीर सब। तू तो बस अच्छे से डाल देना, ठीक है? मैं बैठती हूँ। बढ़िया है मम्मी, बना रखा है तो किसी के लिए तो बनाते हो आप। बेटा तू अकेली कैसे आ गई? दामाद जी कहाँ हैं? पीछे रह गए क्या? मम्मी हमेशा की तरह वो नहीं है इस बार भी, और आएंगे भी नहीं। आने से मना कर दिया उन्होंने। ऐसे कैसे? तो मम्मी उन्होंने कहा है 2 दिन तू मायके रह ले, और उन्होंने होटल बुक कर रखा है। उनके दोस्त आ रहे मिलने के लिए दुबई से तब। अरे बेटा मिलना ही नहीं होता, कितने साल हो गए। अब इतना खाना बनाया, 5-6 घंटे से किचन में खड़ी थी। मम्मी मैंने आपको कितनी बार मना किया है, उनके लिए इतने सारे पकवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही परेशान होते हो, 100 नखरे हैं उनके। और सच बताऊं ना मम्मी, मायके आना मेरे तो फांसी बन जाता है। आते तो वो है नहीं और आप इतने लाड चाव करते हो। मम्मी हमेशा होता है ना, इस बार भी वैसे ही खाना खराब हो जाएगा। बेटा तेरी बहन के लिए चाय ले आ। तू बैठ, थकी हुई है ना। उस जवाई के लिए इतनी मेहनत जो कभी मम्मी की हाथ की चाय भी नहीं पीता, इतने पकवान बनाए, दिखा गया तमाशा। बेटा तेरे विदेश की तो मुझे बहुत खुशी है। पहले तो मुझे लगा कि तू बाहर कैसे रहेगी, पर अब सब सही है। मम्मी अपना देश तो अपना ही होता है, पर ये है कि वहां पर अब मन लग गया। शुरुआत में तो नहीं लगा था मेरा। दीदी कैसे हो आप? अच्छी हूँ, तू कैसी है? दीदी मैं तो ठीक हूँ। हाँ, ये ले मलाई वाली चाय, तेरे पति के लिए बनाई थी, तू पी ले। हमें तो कौन पूछता है, बस काम के लिए पूछते हैं। क्यों मम्मी? 2 साल बाद बहन आई है तेरी, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा तू? मम्मी आप दीदी को मत डांटो। मम्मी मैं तो क्या ऐसे ही कर रही हूँ। मेरे पति को मैं तो लाख बार समझा चुकी हूँ, ऐसे है ना हर चौथे दिन मेरे मायके मत पड़े रहा करो, पर वो मेरी सुनते कहाँ है। मम्मी मम्मी करते हुए आपके पास आ जाते हैं। मेरी बहन, बुरा तो लगता है, मेरे पति का इस घर में कोई सम्मान कोई इज्जत नहीं होती। ठंडा खाना खिला देते हैं उसको, पतली चाय पिलाते हैं, बस काम के लिए बुलाते हैं हम दोनों को। तो पास में ही शादी कर दी और मन करता है ना तब बुला लेते हैं। मम्मी, दामाद तो इस घर का एक ही है, दूसरा तो बेचारा नौकर है और उसको पता भी नहीं है। एक दामाद तो राजा और दूसरा नौकर है, नौकर। अरे बेटा सुन, खाना खा लेती, वापस मत जाना एक बार। अरे दीदी सुनो। खा लिया मैंने तो खाना। जिस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं है ना, वहाँ नहीं खाना मुझे तो, और आज से मैं तो आऊंगी भी नहीं यहाँ पर। भगवान ने भी देखो, 2 बहनें, एक की किस्मत तो सोने से लिख दी और मेरी तो कोयले से भी नहीं लिखी। इतनी अमीर, ऊपर से विदेश भी चली गई, और सोने पर सुहागी। मायके में इतनी इज्जत मिलती है, एक बेटी को और क्या चाहिए। मायके में आए तब उसके लिए इतने पकवान बने, उसके पति की इतनी इज्जत हो, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है यहाँ पर। बेटा इधर आ, खाना खाकर ही जाना है। अब क्या करूं, 2 साल से आई है, नहीं मिलूंगी तो मम्मी नोच नोच के खा जाएगी कि तू उसका दिमाग खराब कर देती है। मम्मी आप एक बात बताओ, इतना भेदभाव करते क्यों? दामाद तो दामाद ही होता है। अब दीदी का देखो कितना खून जला है, मेरा भी पूरा मूड खराब हो गया। मम्मी जो आपकी कदर करता है ना, उसकी आपको कदर नहीं है। जीजा जी कितने अच्छे हैं, और एक वो 100 कमियां निकालते हैं, मायके में तेरे ये है वो है। आपको भी है ना इंसान की परख नहीं है, इतने बड़े हो गए।
सच पूछ तो मैं बीच में आ रखी हूँ। बेटा क्या बताऊं, सगी बेटी तो मेरा प्यार समझ नहीं पाई और दामाद ही बेटा बन गया। अब बेटा पास में ही रहती है, मेरा बेटा होता तो उसको मदद के लिए नहीं बुलाती क्या। अब बड़ी बेटी रह गई, बुला लिया तो क्या हर्ज हो गई। बेटा भगवान ने मुझे वैसे बेटा नहीं दिया, लेकिन तेरी बहन की शादी के बाद इतना अच्छा बेटा दिया। बेटा ये तेरी दीदी मेरा बड़ा कलेजा जलाती है, बहुत लड़ाइयाँ करती है मेरे साथ। अब क्या करूं, माँ हूँ, बुलाए बिना भी नहीं रह सकती, पास में है तब मन करता है। अब बेटा क्या करूं, तेरी दीदी को तो तेरे जीजा जी ने बताया नहीं, हार्ट पेशेंट है वो, हार्ट में तकलीफ रहती है उनके, तब नहीं पिला सकती मैं उनको गाढ़ी चाय दूध की, नहीं खिला सकती घी तेल के पकवान। अब मार थोड़ी ना दूं, बेटा बनाए वो मेरा, अब इसके पीछे चली जाऊं क्या। मम्मी आपको बताया, दीदी को पता ही नहीं है। मुझे तो उन्होंने बताया ही नहीं। अब बेटा मैं भी क्या करूं, अब उन्होंने मना किया है कि इसको नहीं बताना उनके हार्ट में दिक्कत है क्या। बेटा मैं तो सबको बराबर ही रखती हूँ, शुरुआत में कुछ दिन तेरे जीजा जी के लिए मैंने जैसे तेरे पति के लिए करती हूँ वैसे ही सब कुछ किया, फिर एक दिन अकेले में लेकर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि मम्मी मुझे ये दिक्कत है तो आप इतने परेशान मत हुआ करो। अब आपका बेटा आता तो आप उसके लिए भी ऐसे परेशान होती क्या, 5-5 घंटे रसोई में खड़ी रहती हो। मैं तो दामाद नहीं, ऐसे तो फांसी बन गया, आप मुझे ना बेटे की तरह ही रखा करो। अब मैं भी क्या करूं, अब उसकी दिक्कत रहती है। कितना सोचते हैं ना जीजा जी आपके लिए। मम्मी आप सच में बहुत किस्मत वाले हो। मम्मी मायके की बात आती मुझे तो सुनने को मिलती है, रोकर ही सोना पड़ता है। बेटा तेरी दीदी को तो वो बताता भी नहीं है, ऑफिस से सीधा मुझसे मिलने ही आता है और घर के सारे छोटे मोटे काम जो होते हैं बाहर जाने वाले जो मैं नहीं कर सकती वो कर देता है। मेरा बेटा होता वो भी ऐसा ही होता। सही है मम्मी। बेटा जवाई तो एक दे दिया भगवान ने रोब झाड़ने के लिए, तेरा पति कम नहीं है। बेटे को नहीं खो सकती मैं, तेरी बहन को खुश रखने के चक्कर में है ना, तेरे जीजा जी को नहीं परेशान करूंगी मैं। अब उन्होंने खुद मना किया है तो मैं भी ऊपर से कैसे जाऊं, बेटा माना है उसको। तेरी बहन को क्या बताऊं, मैं तो उसके भविष्य के लिए ही सोचती हूँ बेटा। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई और वो दामाद होकर बेटा बन गए, और मैं एक अच्छी पत्नी भी नहीं बन पाई, वरना वो मुझे बताते, अपनी माँ को बताया उन्होंने। मेरा व्यवहार ही गलत है, गुस्सा हमेशा मुझ पर हावी रहता है, मुझे अपनी बहन से भी जलन है, तभी तो मैं ऐसा व्यवहार कर रही हूँ। वो 2 साल से आई है, जरूरी नहीं आंखों देखा हमेशा सच हो।